नाज़रीन, आज मुहर्रम उल हराम की 8 तारीख है और आज के दिन वादी कश्मीर में सबसे बड़ा अज़ादारों का जुलूस गुरु बाज़ार श्रीनगर से बरामद होता है, जो जहांगीर चौक के रास्ते और फिर MA रोड से होकर डलगेट में इख्तिताम पज़ीर होता है। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ कोनजात से आए हुए अज़ादार शिरकत करते हैं और इस दौरान अज़ादारी होती है, नवाखानी होती है और जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर पानी और दीगर खाने पीने की चीज़ों के खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं और इसके साथ साथ सख्त सिक्योरिटी के पहरे के बीचों बीच ये आज़ादारी का जुलूस जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। हालांकि इससे पहले आप जानते थे कि इस रिवायती जुलूस पर पाबंदियां आयद रहती थी, लेकिन पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से इस जुलूस को निकालने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वहीं कुछ कंडीशंस इस पर अप्लाई रहती हैं। आज भी रात देर गए इस जुलूस को बरामद करने की इजाज़त दी गई, निकालने की इजाज़त दी गई, ताहम इस दफ़ा भी कुछ शुरूत इस पे रखे गए और बिल्कुल उसी के मुताबिक इस वक्त ये अज़ादारों का जुलूस रवा दवा है। इस वक्त हम MA रोड पर हैं और MA रोड से ये जुलूस जो है आगे की तरफ रवा दवा है और ये डलगेट में इख्तिताम पज़ीर होगा। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के भी आला अफसरान मौजूद हैं जो इस जुलूस की निगरानी कर रहे हैं और अभी तक ये जुलूस पुरअमन तरीके से यहाँ तक बरामद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया जानती है कि इस्लामी कैलेंडर के हवाले से सन 61 हिजरी में एक ऐसा हक और बातिल के दरमियान मार्का पेश आया है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा और मुहर्रम हक और बातिल की उस जंग को याद करने का नाम है और जहाँ पे हक ने जो है जीत हासिल की है, बातिल कल था आज नहीं है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हुसैन कल भी थे आज भी हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेंगे। 8 मुहर्रम की जुलूस जो आप फरमा रहे हैं ये उसी करबला की याद में निकाला जा रहा है। मरकज़ी जुलूस है शहर श्रीनगर में, जहाँ हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इजाज़त दी है और इस रवायती रोड से चलता हुआ डलगेट तक इख्तिताम पज़ीर होगा। और पयाम इस जुलूस का, इन जैसे जुलूस का ये होता है कि देखिए करबला में जो मार्का आराई हुए हैं वो हक और बातिल के दरमियान एक अजीम जंग, जहाँ पे मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी के नवासे को मज़लूम बनाया गया है और उस मज़लूम की याद को ता क़यामत याद रखा जाएगा, उनकी याद को मनाया जाएगा और साथ ही दुनिया में जहाँ कहीं भी इस मुसलमान को मज़लूम बनाया जाए तो उनकी हिमायत में भी, उनकी याद को भी ताज़ा करने के लिए इन जैसे जुलूसों को निकाला जाता है। लिहाजा 8 मुहर्रम की ये तारीख जो है मखसूस शहर श्रीनगर में जुलूस उठता है। इससे एक ख़ास करबला के शहीद की याद को मनाया जाता है, जैसे शहीद सरकार बावफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में आप सब हज़रात जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ये ऐसे शहीद थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इमामत की इताअत में गुजारी है। हम इनके हक़ में एक सलाम भी भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व इमाम, यानी उस बंदे खुदा पे हमारी सलाम हो जिसने अपने खुदा, अपने रसूल और अपने इमाम की इताअत में ज़िंदगी गुजारी। पानी तक पहुँचे लेकिन पानी पिया नहीं और ये दिखाया कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमारे सरकार सईद शुहदा इमाम हुसैन इस्लाम प्यासे रहेंगे, उनके बच्चे, उनके मसलन छोटे छोटे मासूम प्यासे रहेंगे। और वफ़ा की आखिरी हद का नाम अब्बास है, जिनकी आज याद मनाई जा रही है, जिनकी याद में ये जुलूस उठता है और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में तकरीबन इस 8 तारीख को जो इसी सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। और आज के जुलूस भी है उसी सिलसिले में, उसी याद में मनाया जाता है और पैगाम यही है कि करबला हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ एक पैगार है, एक महकम और एक महकम जिसे कहे तमाचा है बातिल के मुँह पे। और मतलब क्या मैसेज है, क्योंकि अगर हम देखें ऐसे शायद पसंद सोशल मीडिया पर क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से?
دیکھیے سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ حسین کسی خاص پرٹیکولر انسان اور مذہب کا نہیں ہے. وہ لوگ آئے اور حسین کو پہچانے. یہ صدمہ، یہ مصیبت جو آن پڑی ہے، یہ خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان پہ آئی ہے. جو حضرات پیغمبر کو مانتے ہوں وہ آئے اور پیغمبر کو پرسا دے. لہذا کسی بھی تفریق، کسی بھی فتنہ بازی کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے. حسین جب سب کا ہوا، حسین کو ماننے کے لیے، حسین کو سمجھنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حسین یہ دو چار کی طرف بات ہے. بھائی حسین نبی کا نواسا، گھر کا آدمی، اور گھر کے نبی کے گھر کے آدمی کو جو ہے اس طرح بے دردی ساتھ، اس طرح مظلومیت کے ساتھ جو ہے شہید کیا جائے، یہ تو سب کو سمجھنے کی بات ہے. اب کچھ افراد ہوتے ہیں ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، جو اصل اس خیالات کے ہوتے ہیں، جو اس ذہنیت کے ہوتے ہیں کہ وہ فتنہ بازی کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ہماری گزارش یہی رہے گی کہ بہرحال محرم کے علاوہ 11 مہینے ہیں، آئیے اس میں بات کیجیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. محرم میں ان ایام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں. یہ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، کیونکہ حسین کسی خاص کا نہیں ہے. آپ کا بھی حسین ہے، حسین سب کا ہے. جرنلسٹ عارف خان کے ساتھ ساحل اقبال، سری نگر.